गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के साथ 111 ब्रीथ टेक्निक के बारे में बात करूंगी। 111 ब्रीथ मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके कारण आज यह ऑलमोस्ट इसे बैंड रखा गया क्योंकि यह 24 आवर्स में अपना रिजल्ट देती है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताया नहीं गया है, उसमें से एक यह भी है। तो आज के रेमेडी में मैं आपको वही देने वाली हूँ जो आपके रिजल्ट को एक्सट्रीमली फास्ट कर देगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। सोचिए, जो हमारे जीवन की आधार है, हमारी सांसें, वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ी होती हैं। इस टेक्निक का सबसे पहले वर्णन है जो वह विज्ञान भैरव तंत्र में किया गया है। इसी में शिव और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। क्यों आपको इसको यूज करना चाहिए? आप सोचिए, आप दिन भर थके रहते हो, बच्चों की टेंशन, परिवार का टेंशन, पैसे का टेंशन, यदि परिवार में कोई बीमार है तो उसकी टेंशन, दुनिया भर की टेंशन है। सुबह में लेट से उठना, फिर वही रिपीटेशन, लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं है। तो हमारा मन, शरीर और हमारी चेतना से हमारा जो जुड़ाव होता है वह धीरे धीरे टूटने लगता है। और जब हम मन, शरीर, चेतना को अलांस में रखते हैं तो हम थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो ब्रीथिंग जो टेक्निक है उसी के माध्यम से हम टेंशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। यदि आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, अफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं ये फेक है, ये वर्क ही नहीं करता है। लेकिन जब आप उसको सही तरीके से करोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। न्यूरो साइंस भी प्रूव करता है कि आपको आपके मन को शांत करने के लिए ब्रीथिंग कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग को शांत करता है, और जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आप जैसी चाहे वैसी फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। यही तो है विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जैसी आप वाइब्रेट करोगे, वाइब्रेशन जैसा दोगे वही आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। आइए अब जानते हैं इसको करना कैसे है। 111 बार सांसों को लेना और छोड़ना, वो भी कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से। ये मैनिफेस्टेशन को कैसे बढ़ाता है, मैंने आपको न्यूरो साइंस की भी बातें बताई और शास्त्रों की भी बातें बताई, दोनों तरीके से बता दी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह यह टेक्निक ना करें। इसको करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप 111 टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर 37 टाइम एक बार कर सकते हैं। ये करेगा क्या? यदि आप शास्त्र के मत से देखोगे तो शास्त्र और पुराणों में इसका वर्णन है कि पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ वर्क करती हैं। राइट वाली होती, राइट हैंड का नाक होता है, वो होती है हमारी पिंगला जो गर्म होती है, या सूर्य नाड़ी होती है। किसी काम को करने में, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। जो है लेफ्ट हैंड वाली, वो इड़ा नाड़ी होती है जो शीतल होती है, या चंद्र नाड़ी होती है। यह किसी कार्य को करने के लिए पहले सोचता, विचारता है, फिर निर्णय लेता है। यह बहुत ही धैर्य के साथ कार्य करता है। सुषुम्ना नाड़ी न्यूट्रल होती है। जब
ये दोनों नाड़ी का पावर सुषुम्ना में आ जाता है तो इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती है कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, मणिबंध, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, इन सब चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए उतनी एनर्जी ही नहीं बचती है, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? आपके सुषुम्ना नाड़ी में। तो उस समय आप थॉटलेस हो जाते हो, कुछ भी सोच नहीं पाते हो। आप थॉटलेस बहुत कम टाइम के लिए होते हो। वही टाइम होता है कि आप जो चाहो वो अज्यूम कर सकते हो, जो चाहो वह फील कर सकते हो। तो 111 सांस लेने की एक विधि है। इस विधि में जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो 4 बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4। फिर 2 काउंट करने तक हम उसे होल्ड करते हैं, सांस को रोक के रखते हैं, 1 2। और फिर 6 to 8 काउंट करने तक उसे बाहर छोड़ते हैं, सांसों को बाहर छोड़ते हैं। तो होल्ड करने का समय है, मतलब एक सांस लेना, एक सांस छोड़ना, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, यही समय अमेजिंग होता है, चेतना के अवेयरनेस का। यही समय आपके मैनिफेस्टेशन का होता है। उस समय यदि आपने यह फील कर लिया कि जो आपको चाहिए वह आपके पास है, तो मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वह बहुत तेज हो जाती है, तीव्र गति से आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आइए इसकी लाइव प्रैक्टिस करते हैं। 3 सेट में करना है। यदि आप एक साथ करते हैं तो टोटल 3 मिनट लगेंगे। इसमें 2 बातों का ध्यान रखता है, या तो आप सोहम मंत्र का जाप कर सकते हो, या विजुअलाइजेशन कर सकते हो, या अफर्मेशन कर सकते हो। यह आपके सुविधा के अनुसार है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सोहम मंत्र का जाप करें। और आप पहले से ही अज्यूम कर लीजिए कि ये चीज़ आपको आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है। जब हम डिटैच होकर, निस्वार्थ होकर यह टेक्निक करते हैं, इतनी लंबी सांसों को इतनी देर तक कंट्रोल लेते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। जीवन जीने का, जीवन को फील करने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ थोड़े से टाइम के लिए करेंगे, इसके बाद आप जब चाहो तब प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन वो महायोगी थे जिन्होंने इसको किया और वो अष्ट सिद्धियों को हासिल की। आप 3 गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हों, चेयर पे, सोफे पे, या आप ज़मीन पे बैठ जाएं, ये बहुत अच्छा है। और 3 गहरी लंबी सांस लेने के बाद अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़िए। आइए इस टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। आप 4 काउंट तक अपने सांस को अंदर लीजिए, 2 काउंट तक होल्ड करिए, 1 2, और 6 to 8 काउंट तक एक्सेल करिए, 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार कर कीजिए, 1 2 3 4, 2 मिनट तक, 2 सेकंड तक होल्ड, 1 2, 6 to 8 टाइम एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर 1 2 3 4, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6। और इस टेक्निक के साथ आप सोहम मंत्र का जाप करें। जैसे सांसों को अंदर ले रहे हैं तो सो, और सांसों को रोक रहे हैं तो हा, और सांसों को बाहर कर रहे हैं तो मा, यानी सांसों को अंदर बाहर करने से ये आवाज़ अपने आप निकल के आती है, सो हम। इसको आप 111 टाइम कर सकते हो या फिर 3 सेट में कर सकते हो। अब आप रिलैक्स हो जाइए और आराम से बैठ जाइए। फ्रेंड्स, आपको पता होता है कि मांगने से कभी नहीं मिलता। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से मिल सकता है। क्यों? भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बना देता है। क्योंकि अमीर हमेशा यह सोचता है हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास मैं जो चाहता हूँ वो है। अब गरीब वही सोचता है मेरी इतनी फूटी किस्मत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है, मेरे ऐसे किस्मत कहाँ कि मेरे पास ये रहे, मेरे पास वो रहे। तो ब्रह्मांड आपको रिटर्न में वही देता है जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं। आइए हम उन योगी के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की थी। वो है हमारे पवन सुत हनुमान। इन्होंने इनका एक मंत्र है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन हैं आइए देखते हैं। अणिमा, लघिमा, मणिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य। इन अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि ऐसी है जिसके माध्यम से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेक्निक आपको पूरी मदद करेगी। आप इसको ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिलेशंस को प्लीज़ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।